अपने भीतर देखने के लिए, अपने भीतर देखने के लिए, अपने अंदर देखने के लिए चाहिए क्या? आईना, दर्पण। किस तरीके का? समझ का आईना। जब हमारे पास समझ का आईना आ जाएगा तभी हम अपने भीतर झांक सकते हैं, अपने भीतर देख सकते हैं, अपने अंतर को निहार सकते हैं। एक ऐसा युग था जहाँ पर आईना, दर्पण नहीं था। उस युग में दर्पण नहीं था। जब दर्पण नहीं था तो कोई अपना चेहरा ही नहीं देख सकता था, अपने आप को निहार ही नहीं सकता था, अपने आप का पता ही नहीं था कि स्वयं कैसे हैं। एक बार एक व्यक्ति ने एक अनोखा सपना देखा। सपने में उसने एक बहुत सुंदर चेहरा देखा, बहुत सुंदर चेहरा। उस चेहरे पर वो इतना मोहित हो गया, इतना मोहित हो गया कि उसे साक्षात पाने के लिए ललायत हो उठा। आँख खुली, सुबह हुई और एकदम वो उस चेहरे को ढूंढने लगा कि मैंने जो सपने में चेहरा देखा था, मुझे वो चेहरा चाहिए, मुझे वो चेहरा ढूंढना है। अब वो चेहरे को ढूंढने के लिए अपने गांव में घूमने लगा, देखने लगा सबका चेहरा, परंतु उससे वो चेहरा कहीं पर भी नजर नहीं आया। अब उस चेहरे को देखने के लिए वो अपने गांव से निकल पड़ा। उसने हर जगह, नगर, शहर, हर स्थान को ढूंढ लिया, हर चेहरे को देखता जा रहा है, परंतु उसे वो चेहरा नजर नहीं आ रहा, वो चेहरा उसे मिल नहीं रहा। उस चेहरे को पाने के लिए वो इतना बेचैन हो गया, इतना बेचैन हो गया कि मुझे वो चेहरा चाहिए। अंदर ही अंदर, भीतर ही भीतर उसे उस चेहरे से प्रेम हो गया। अब उस चेहरे को पाने के लिए वो और आगे चल पड़ा। चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, पहाड़, नदी सब पार करता जा रहा है। जाते जाते पहाड़ों के दूर पार उसे एक गांव दिखाई दिया। वहां जाकर उसने कुछ लोगों से पूछा, थोड़ा सा उसने हुलिया बताया कि इस तरीके का वो है, ऐसा है, ऐसा है। चेहरे का जैसे उसने रंग रूप चीज देखी वैसा वो बताने लगा कि इस तरीके का चेहरा आपने कहीं देखा है? तो लोग कहते नहीं, हमने तो ऐसा कोई चेहरा नहीं देखा। जिज्ञासा भर के पूछा उसने कि मुझे ये चेहरा कहाँ मिल सकता है, कहाँ दिखने को मिलेगा मुझे वो चेहरा? उन्होंने कहा, तुम्हारी ये जिज्ञासा तो एक व्यक्ति ही शांत कर सकता है। कौन है वो व्यक्ति, बता दीजिए मुझे। मुझे ये चेहरा देखना ही देखना है। मैं उसके लिए हर एक व्यक्ति के पास जाने को तैयार हूँ, हर कहीं जाने को तैयार हूँ, सब कुछ करने को तैयार हूँ, पर मुझे वो चेहरा देखना है। बता दिया कि ऐसे ऐसे इधर जाओ, वहाँ कुटिया में, पहाड़ी के पास एक कुटिया बनी हुई है, वहाँ पर एक गुरु हैं, उनके पास जाओ, वो तुम्हें वो चेहरा जरूर दिखा देंगे। चल पड़ा। कहने लगे, लेकिन एक बात सुनो, वो चेहरा तो तुम्हें दिखा देंगे, लेकिन उनके बहुत कठिन नियम है। वो तुम्हें बहुत सारा काम कराएंगे, बहुत कुछ कराएंगे, और तुम्हें कहीं जाने भी नहीं देंगे, उनके पास रहना होगा। बहुत लोग आए उनके पास, लेकिन कोई भी टिक नहीं पाया। नहीं, मैं तो जरूर टिक जाऊंगा, मुझे तो वो चेहरा
देखना ही देखना है, मुझे जाना है, मुझे हर एक कठिनाई को पार करके उस चेहरे को देखना है। ठीक है, जाओ। अब वो चल पड़ा, उधर पहुंचा कुटिया में, गुरु के सानिध्य में हाथ जोड़े अभिवादन किया और उनसे पूछा कि मैं अपनी कुछ जिज्ञासा लेकर आया हूँ, मुझे कुछ समाधान चाहिए। हाँ बोलो। उसने अपनी सारी बात बता दी कि मैंने इस तरीके से एक सपना देखा था, सपने में मैंने एक चेहरा देखा था, उस चेहरे से मुझे इतना लगाव हो गया, इतना प्रेम हो गया, मुझे वो चेहरा देखना है, मुझे उस चेहरे को पाना है। ठीक है, गुरु ने बता दिया कि तुम्हें ऐसे ऐसे यहाँ पर रहना पड़ेगा, ये काम करने पड़ेंगे, पत्थर भी तोड़ना पड़ेंगे और पत्थर घिसने भी पड़ेंगे। ठीक है, मैं हर प्रकार के हर एक काम करूँगा, परंतु आप मुझे बस वो चेहरा दिखा दीजिए। काम शुरू हो गया। अब उसका काम चल रहा है, अपना नित्य नियम का काम कर रहा है, जो भी गुरु ने उसको काम सौंपे थे सारे काम करता जा रहा है, पत्थरों को काट भी रहा है और कुछ पत्थर घिसने को दिए थे उसको घिस रहा है। अब बहुत पत्थर को घिस लिया, चमका लिया, अच्छे से गुरु के पास लेकर आया अगले दिन कि गुरु जी देखो मैंने पत्थर चमका दिया। गुरु ने कहा और घिसो। अब फिर वो लग गया काम पे, फिर और घिसने लगा। अब फिर घिसता जा रहा है, बहुत चमका दिया, फिर लेके आया गुरु के पास। गुरु ने कहा और घिसो। जब भी आता चमकाता फिर गुरु के पास ले जाता, गुरु फिर यही कहते और घिसो और घिसो। अब वो परेशान हो गया, बहुत दिन व्यतीत हो गए कि क्या करने आया था मैं, क्या जवाब लेने आया था और कहाँ आके फंस गया। मैं तो पत्थर घिसता जा रहा हूँ, मैं तो चेहरे को ढूंढने आया था, मैं तो अपना सवाल पूछने आया था, कहाँ फंस गया। अरे चलता हूँ अपने घर, क्या फालतू में पत्थरों को घिसी जा रहा हूँ। मन में एकदम ये आया कि चलता हूँ, क्या करना है। फिर एकदम दूसरे मन ने जवाब दिया, नहीं, तुझे तो वो चेहरा ढूंढना है, तुझे तो अपनी मंजिल को पाना है, जो तू चाह रहा था कि मेरे को ये चेहरा देखना है, तुझे रुकना होगा और जो गुरु कहे वो करना ही होगा। लग गया फिर अपने काम पे और घिसता जा रहा है। उसने और मेहनत से एकदम लगन से उसको इतना घिसा, घिसते वो पत्थर आईना बन गया। इतना चमक गया वो पत्थर कि वो आईना बन गया। और जैसे ही वो पत्थर आईना बना और आईने में क्या दिखाई दिया, उसको उसका चेहरा दिखाई दिया। उस आईने में उसको उसका चेहरा एकदम दिखाई दिया। जैसे ही वो चेहरा दिखाई दिया तो वो एकदम खुश हो गया, उछलने लगा। अरे मैं इस चेहरे को तो ढूंढी जा रहा था, इस चेहरे के लिए तो मैंने इतना परिश्रम किया, इतना कुछ किया, गुरु का कहना भी माना, इतने टाइम लगा, इतने साल व्यतीत कर दिए, फिर जाके कहीं मुझे ये चेहरा दिखाई दिया। उछलता कूदता भागता नाचता गुरु के पास आया, गुरु जी मुझे वो चेहरा मिल गया। कौन सा चेहरा? जो मैं चेहरा चाहता था वो चेहरा मुझे मिल गया। अच्छा, अरे ये चेहरा तो किसी और का नहीं, ये चेहरा तो तेरा ही है। क्या ये चेहरा मेरा है? एकदम झटका लगा कि ये मेरा चेहरा है। हाँ, ये तेरा चेहरा है। तो ये एक कहानी, एक रूपक है जो हमें क्या शिक्षा दे रहा है। वो बाहर का चेहरा उस कहानी में बताया गया कि जब सामने आईना आया तो उसे वो चेहरा दिखाई दिया। तो
हमारे भीतर का चेहरा कैसे दिखाई देगा? हमारे भीतर का चेहरा उस दर्पण से दिखाई नहीं देगा। जो बाहर के दर्पण से तुम्हें बाहर का चेहरा तो दिखाई दे जाएगा, लेकिन भीतर का चेहरा देखने के लिए कौन चाहिए? गुरु चाहिए। गुरु तुम्हें विश्वास दिलाते हैं कि तुम ये कार्य करते जाओ करते जाओ करते जाओ तो तुम्हें भीतर के चेहरे के दर्शन जरूर हो जाएंगे। लेकिन चाहिए क्या? विश्वास। विश्वास, श्रद्धा, भक्ति। और ये कब आती है जीवन में? कल जो आपने सुना था कि हमारी प्रार्थना चलती है, कब? जब हम सत्य के पथ पर आगे बढ़ते हैं, जब सत्य के मार्ग पर चलना शुरू कर देते हैं, तब भीतर से एक प्रार्थना चल पड़ती है, भीतर से एक जिज्ञासा उठती है। फिर हम प्रयास करते हैं किसको पाने का? अपने भीतर में जाने का, अपने भीतर में रमण करने का प्रयास करते हैं। जब वो प्यास जगती है तो प्रयास चालू होता है, और जब प्रयास चालू होता है तो सद्गुरु जरूर मिल जाते हैं। वही हमें पहचान कराते हैं, हमारी बुद्धि के अनुसार हमें रास्ता भी वही दिखाते हैं। जब सद्गुरु भीतर आ जाता है तो हमारा मार्ग आसान हो जाता है। एक गुरु ही है, एक गुरु ही है जो दो मार्ग को मिलाते हैं। दो मार्ग कैसे? एक इंसान और एक परमात्मा, उन दोनों का मिलन कराने वाले कौन? गुरु। जब तक जीवन में गुरु ना हो तो आप वो रास्ता जोड़ के चल ही नहीं सकते। जब दो रास्ते को हमने एक रास्ते से दूसरे रास्ते पर जाना हो तो बीच में क्या होता है? पुल। पुल किसका काम करता है? जोड़ने का। तो ये गुरु को पुल का दर्जा दिया हुआ है कि ये गुरु हमारे पुल हैं जो एक इंसान को परमात्मा से जोड़ते हैं, उस मार्ग पर चलाते हैं, तो हमें हमारी मंजिल पर ले जाते हैं। लेकिन अगर हमने अपने रास्ते से भटक गए, गुरु की नहीं सुनी, गुरु तो शिक्षा देते हैं। सिर्फ यही नहीं कि एक सिर्फ आपको धर्म की शिक्षा देने वाले ही गुरु हैं, जो भी चीज़ की आपको शिक्षा देते हैं वो आपके गुरु होते हैं। जब आप छोटे से बच्चे होते हैं तो आपको कौन शिक्षा देता है? पहली शिक्षा मिलती है माँ बाप से। सबसे पहले आपके गुरु कौन? आपके माता पिता, जो आपको चलना सिखाते हैं, जो आपको बोलना सिखाते हैं, जो आपको खाना पीना रहना सिखाते हैं। तो सबसे पहले गुरु माता पिता। फिर कुछ बड़े होते हैं तो स्कूल में जाते हैं और वहाँ हमारे गुरु बनते हैं, हमारे टीचर, जो हमें हर प्रकार की शिक्षा देते हैं। भूगोल, इतिहास, अंग्रेजी, हिंदी आदि सब विषयों पर ज्ञान देते हैं कि किस तरीके से आपको बात करनी है, कैसे आपको उठना है, कैसे बैठना है, कैसे सलीके से आपको चलना है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। आपको शिक्षा मिलती है उस पाठशाला में, स्कूल में जाकर। फिर आप बड़े होते हैं, बड़े होकर स्कूल को पार कर लेते हैं, कॉलेज में जाते हैं और आगे शिक्षा ग्रहण करते हैं। और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि आप अपनी शिक्षा को ग्रहण करके कुछ काम के लिए तैयार हो जाते हैं। वहाँ भी आपको शिक्षा ही मिलती है। किसी भी कार्य को करते हो आप तो आपको वहाँ भी
सीखने के लिए कुछ ना कुछ मिलता है। तो जीवन में जब तक गुरु नहीं होता तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए गुरु का बहुत बड़ा महत्व है जीवन में। आपको सदमार्ग दिखाने वाले गुरु हैं। इसीलिए अपने जीवन में इधर भी आपको गुरु धर्म की शिक्षा दे रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं कि ये रास्ता आसान है। भक्ति का मार्ग बहुत आसान होता है कि तुम इस मार्ग से चल के बहुत आसानी से अपने जीवन को पार करके स्वयं परमात्मा बन सकते हो। तो उसके लिए हमें प्रयास करना है, आगे कदम बढ़ाने हैं और विश्वास श्रद्धा अटल रखनी है, धैर्य को नहीं खोना। जैसे उस व्यक्ति ने धैर्य रखा तो उसे अपना चेहरा दिखाई दे गया, ऐसे ही अगर हम धीरज रखेंगे, विश्वास रखेंगे, श्रद्धा रखेंगे तो हमें भी अपने अंतर का आईना जरूर दिखाई दे जाएगा। हमें अंदर पता चल जाएगा कि हमें कहाँ क्या हमारे अंदर कमी है और हमें क्या करना है, कैसे पार होना है। तो आओ हम सब उस कदम पर आगे बढ़ें, उस यात्रा को पार करने के लिए हम आगे अपने कदम बढ़ाते चले जाएं।